तो आइए दोस्तों बात करते हैं। आज 28 मई 2021 शुक्रवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में कई तरह की महत्वपूर्ण और काम की खबरों की जानकारियां लेने वाले हैं। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सेलेक्ट करके लाई गई है। सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान के बारे में जानकारियां आ चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना की मौजूदा गाइडलाइंस को 30 जून तक जारी रखने का आदेश जारी कर दिया है। बुजुर्गों और दिव्यांगों को लेकर सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। साथ ही केंद्र सरकार ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। किन लोगों को ये सहायता मिलेगी, पूरी जानकारी और अपडेट देखेंगे। आरबीआई की ओर से भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। साथ ही बिना परीक्षा के विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। किन विद्यार्थियों को लेकर, किन कक्षाओं को लेकर अपडेट है, पूरी जानकारी देखेंगे। साइक्लोन यास से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर चलाने वाले दोस्तों और मित्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर आई है। कोरोना महामारी के बीच हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर बड़ी टेंशन टल गई है। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जीएसटी काउंसिल की आज बैठक होने जा रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश में भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पंजाब और हरियाणा को लेकर भी महत्वपूर्ण खबरें आ रही है। ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाने वाले कोरोना मरीजों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसको लेकर भी बड़ी खबर देखेंगे। किन राज्य को लेकर अपडेट है। 12वीं के बोर्ड एग्जाम को लेकर भी अपडेट खबर आई है। लॉकडाउन एक बार फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार की ओर से बड़ा ऐलान हुआ है। इंजीनियरिंग में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर आई है। साथ ही कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों को सरकार की ओर से त्वरित मदद दी जाएगी। मासिक राशि और फ्री शिक्षा का भी ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से। किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण खबर और अपडेट है। खेती की जमीन को लेकर बड़ी खबर है। और हाँ दोस्तों, इन खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आ रही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरों की जानकारियां देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। वीडियो को बीच में बंद मत करिए ताकि आपको पूरी जानकारी और अपडेट मिल पाएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर एक लाइक का बटन जरूर दबाइए दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के चलते हैं। आज की पहली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। गृह मंत्रालय का आदेश 30 जून तक जारी रखें कंटेनमेंट जोन और पाबंदियों जैसे दिशा निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए लागू मौजूदा राष्ट्रव्यापी दिशा निर्देशों को 30 जून तक जारी रखने का आदेश दिया है। मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि संक्रमण के प्रसार पर रोक लगाने के लिए प्रतिबंध अभी आवश्यक है। मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि जिन जिलों में अधिक मामले हैं वहां पर स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के उपाय सुनिश्चित किए जाएं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना की मौजूदा जो गाइडलाइंस है उसे 30 जून तक जारी रखने का निर्देश दिया है, आदेश दिया है। आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर आई है। बुजुर्गों और दिव्यांगों को वैक्सीन लेने के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। घर के नजदीक ही टीकाकरण किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया है। और इसके तहत पंचायत भवन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, कम्युनिटी सेंटर, पोलिंग बूथ, स्कूल, कहीं भी वैक्सीन सेंटर स्थापित किए जा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को गाइडलाइन भेजकर जल्द से जल्द बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार ने मृत 67 पत्रकारों के परिवारों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को कोविड से जान गंवाने वाले 26 और पत्रकारों समेत कुल 67 पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और ऐसी खबर है कि 5 लाख रुपए की वित्तीय राहत मिलेगी। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। आरबीआई ने अपनी सालाना रिपोर्ट में ये कहा है कि लॉकडाउन का सीधा असर सप्लाई पर भी पड़ा है और इसीलिए इस साल भी दाल और फूड ऑयल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। हालांकि गेहूं और चावल की कीमतों में गिरावट आ सकती है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि महामारी की दूसरी लहर का असर मार्च में संक्रमण मामलों के बढ़ने के कारण आगे चलकर महंगाई पर भी दिख सकता है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक का यह मानना है कि कच्चे तेल के दाम में निकट भविष्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आरबीआई ने गुरुवार को अपनी सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए जानकारी दी है कि दाल और एडिबल ऑयल जैसे फूड आइटम्स के भाव में तेजी बनी रह सकती है। इनके भाव बढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा 2020-21 में बम्पर पैदावार को देखते हुए आने वाले समय में अनाज की कीमतों में नरमी आने के संकेत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड में बिना परीक्षा के पास हुए 8 लाख बच्चे, 9वीं और 11वीं के बच्चों को अगली कक्षा में किया गया प्रमोट। सेकेंडरी डायरेक्टर ने आदेश जारी किया है। खबर आ रही है कि झारखंड के 8 लाख बच्चों को बिना परीक्षा के पास कर दिया गया है। राज्य में कक्षा 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थी सीधे ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिए गए हैं। सेकेंडरी डायरेक्टर हर्ष मंगला जी ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। साथ ही आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, साइक्लोन यास से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आप देख सकते हैं। उड़ीसा में 128 बाढ़ प्रभावित गाँवों को 7 दिन की राहत, जारी रही ऑक्सीजन सप्लाई। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को चक्रवात यास से प्रभावित 128 गाँवों के परिवारों के लिए 7 दिवसीय राहत की घोषणा की। हालांकि चक्रवात यास के दौरान भी उड़ीसा ने कई जरूरतमंद राज्यों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई भी जारी रखी। साथ ही यास साइक्लोन को लेकर एक और अपडेट आप देख पा रहे हैं। आज शुक्रवार को पीएम मोदी जी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। तूफान यास से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। चक्रवाती तूफान यास ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जमकर कहर बरसाया है और पीएम मोदी चक्रवात यास से हुए नुकसान का आज जायजा लेंगे। वही दोस्तों
अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, भारत सरकार के नए IT नियमों को गूगल का समर्थन, पिचाई बोले जहां काम वहां के स्थानीय कानूनों का सम्मान। भारत सरकार द्वारा नए IT नियम बनाए जाने के बीच गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने गुरुवार को कहा कि कंपनी स्थानीय कानूनों का पालन करने और तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी की दुनिया में सरकार के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने को लेकर प्रतिबद्ध है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, मोबाइल की लत से बच्चों की सेहत पर पड़ रहा असर, बढ़ी ये परेशानी। दरअसल छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं वो हम सभी लोगों के घरों में है और ऐसे में आजकल ये बच्चे मोबाइल फोन का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हुए देखे जा रहे हैं। इस तरह की खबरें भी आ रही है और हम रियलिटी में भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि छोटे बच्चे जो है वो पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल को बहुत ज्यादा उपयोग में ले रहे हैं। फिर आजकल ऑनलाइन क्लासेज को लेकर बच्चे मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल भी सही नहीं है, मोबाइल रेडिएशन भी खतरे का बड़ा कारण बन रहा है। बच्चे लंबे समय तक मोबाइल के साथ रहने लगे हैं, खास करके बच्चे रात के समय भी अभिभावकों से ये शिकायत कर रहे हैं। अभिभावक जितने मोबाइल डेटा का उपयोग नहीं करते हैं, उनके छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे मोबाइल इंटरनेट को खर्च कर देते हैं। इसके अलावा बच्चे मोबाइल पर गेम भी बहुत ज्यादा खेलते हैं। तरह तरह के लुभावने गेम ओपन करके दुनिया से बेखबर होकर बच्चे गेम खेलना शुरू कर देते हैं। बैठकर, लेटकर, दीवार पर ओट लगाकर, लेटकर मोबाइल से खेलना सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। इस तरह की खबरें मिल रही हैं। बच्चों को आप जब भी मोबाइल दें, समय का ध्यान रखें कि बच्चा कितने समय से मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, गेम खेल रहा है या कोई और एक्टिविटीज कर रहा है। आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अभिभावकों की जरूर ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि ये नन्हे मुन्ने बच्चे ही है जो हमारे आने वाले देश का भविष्य है। और एक जिम्मेदार अभिभावक होने के नाते हम बच्चों को मोबाइल देने से लेकर बच्चे कितने समय तक मोबाइल उपयोग में ले रहे हैं, इन सभी एक्टिविटीज का ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों मोबाइल का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल आप सभी जानते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से भी अच्छा नहीं है। बच्चों की सेहत पर इसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, GST काउंसिल की बैठक को लेकर जानकारी आ चुकी है। आज 28 मई को GST काउंसिल की 43वीं बैठक होने जा रही है। कोरोना महामारी के समय ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 11 बजे शुरू होगी। बड़ी खबर आ रही है, यूपी में एस्मा, अगले 6 महीने तक सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल। कोरोना के कहर और ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के हड़ताल पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। योगी सरकार ने राज्य में आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम एस्मा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है और इसके तहत सार्वजनिक सेवाओं, निगमों और स्थानीय विभागों के कर्मचारी के हड़ताल पर प्रतिबंध लग गया है। अगले 6 महीने तक कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकता है। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर देख पा रहे हैं, पंजाब सरकार का फैसला, 1 जून से दुकानदारों, बस चालक, परिचालकों और सरपंचों को लगेगा कोरोना रोधी टीका। इस तरह की घोषणा गुरुवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने की है। उन्होंने कहा कि अब तक इस आयु वर्ग में निर्माण श्रमिक, सह रोगों वाले व्यक्तियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के परिवारों का टीकाकरण किया गया। पंजाब में कोरोना टीकाकरण की प्राथमिकता सूची में दुकानदारों और उनके स्टाफ, आतिथ्य क्षेत्र, औद्योगिक कामगार, रेडी, छोटी दुकान वाले, डिलीवरी एजेंट, बस और कैब चालक और परिचालक और स्थानीय निकाय के सदस्य को शामिल किया जाएगा। अब इनका टीकाकरण होगा। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर देख पा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाने वाले कोरोना मरीजों के परिजनों को 5 लाख तक का मुआवजा देगी दिल्ली सरकार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाने वालों के कोरोना मरीजों के परिजनों को राहत देने के लिए केजरीवाल सरकार ने गुरुवार को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा देने का ऐलान किया है। और ये मुआवजा उस घोषणा से अलग होगा जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से जान देने वाले लोगों के परिजनों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया था। मुआवजा किस आधार पर और किन लोगों को दिया जाए, इसके लिए दिल्ली सरकार ने 6 डॉक्टरों की एक कमेटी भी बनाई है। आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर आ रही है, नए नियमों से व्हाट्सएप यूजर्स को डरने की जरूरत नहीं, रविशंकर प्रसाद जी ने इस तरह की बात कही है। ये नियम इन मंचों का दुरुपयोग रोकने के लिए तैयार किए गए हैं। नए नियमों के तहत यूजर्स के पास शिकायत निवारण के लिए एक मजबूत तंत्र होगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, 12वीं के बोर्ड एग्जाम रद्द होंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर 12वीं के बोर्ड एग्जाम रद्द करने की मांग की गई है। इसके अलावा दोस्तों अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन इन वेस्ट बंगाल, अब बंगाल में 15 जून तक रहेगा लॉकडाउन। ममता बनर्जी ने 15 दिनों तक बढ़ाने की घोषणा की है। सीएम ममता बनर्जी ने कोरोना महामारी के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। फिलहाल ये लॉकडाउन 30 मई तक था, इसे बढ़ाकर अब 15 जून तक कर दिया गया है। बड़ी खबर, हिंदी के साथ अन्य भारतीय भाषाओं में भी होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई, AICTE ने अनुमति दी है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी सहित सभी दूसरी भारतीय भाषाओं में भी होगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE ने फिलहाल नए शैक्षणिक सत्र से हिंदी सहित 8 भारतीय भाषाओं में इसे पढ़ाने को मंजूरी दे दी है। हिंदी के साथ जिन अन्य 7 भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की मंजूरी दी गई है उनमें मराठी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ और मलयालम शामिल है। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। केरल सरकार की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई है। कोरोना से अनाथ बच्चों को 3 लाख की त्वरित मदद मिलेगी। इसके अलावा मासिक राशि और मुफ्त शिक्षा भी मिलेगी। कोरोना के कारण जान गंवाने वालों के बच्चों को 3 लाख रुपए की राशि तत्काल राहत के रूप में दी जाएगी और 2,000 रुपए की मासिक राशि उन बच्चों
बच्चों के 18वें जन्मदिन तक दी जाएगी। साथ ही स्नातक तक की पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। बहुत ही अच्छे राहत के ऐलान है। इस दुख की घड़ी में सरकार ने जो ये बड़ी घोषणाएं की है वो वाकई में सराहनीय है। वायरस महामारी की वजह से कई परिवारों ने अपनों को खोया है। हजारों बच्चे अपने खेलने कूदने की उम्र में ही अनाथ हो चुके हैं। उनके सिर पर न किसी का हाथ रहा और न ही कोई सहारा। और ऐसे में केरल सरकार ने बड़ी पहल की है। बच्चों को आर्थिक सहारा देने का ये बीड़ा उठाया है। उन्हें मुफ्त शिक्षा भी देने का वादा किया गया है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर महाराष्ट्र को लेकर। चक्रवात के बाद राहत के लिए 252 करोड़ रुपए का राहत पैकेज मंजूर। महाराष्ट्र सरकार ने चक्रवात प्रभावित तटीय जिलों के लोगों के लिए 252 करोड़ रुपए का राहत पैकेज मंजूर किया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की साप्ताहिक बैठक में निर्णय लिया गया है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। राजस्थान को लेकर अपडेट खबर आई है। निःशुल्क टीकाकरण के लिए सीएम, मंत्री व विधायक देंगे 1 महीने का वेतन। राजस्थान में 18 से 44 साल तक के लोगों के निःशुल्क टीकाकरण के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंत्री परिषद के सभी सदस्यों और विधायकों के पीठासीन अधिकारियों ने 1 माह का मूल वेतन सीएम सहायता कोष कोविड वैक्सीनेशन अकाउंट में देने का निर्णय लिया है। इनके साथ ही और भी कई कर्मचारी हैं जिन्होंने भी अंशदान देने की सहमति दी है। बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में खेतों से जुड़े भूमि के विवाद खत्म करने के लिए नए सिरे से नक्शे बनाए जाएंगे। सबसे पहले उन गांवों का चयन किया जाएगा जिनके नक्शे ही नहीं है। इसके बाद उन गांवों को लिया जाएगा जहां कोई विवाद नहीं है। ये पूरा काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा और इसमें किसी बाहरी एजेंसी की अब मदद नहीं ली जाएगी। ये काम राजस्व विभाग के पटवारी करेंगे और इसके लिए उन्हें अलग से प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर छिंदवाड़ा और इंदौर में महू के 2-2 पटवारी हलकों से नक्शे बनाने की शुरुआत की गई है। पटवारी मौके पर जाकर नक्शे बनाएंगे और इससे विवाद की गुंजाइश खत्म होगी और कब्जे को लेकर स्थिति भी साफ हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं। कोरोना का खतरा, ब्रिटेन से फ्रांस आ रहे लोगों के लिए अनिवार्य क्वारंटाइन। फ्रांस ने भी बड़ा फैसला लेते हुए ब्रिटेन से वहां आने वाले सभी लोगों को अनिवार्य क्वारंटाइन में रहने का आदेश जारी किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने स्थगित की है 10वीं की परीक्षाएं। हाई कोर्ट को इस तरह की जानकारी दी गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह जून के पहले सप्ताह से आयोजित होने वाली कक्षा 10वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर रही है। सरकार ने उच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। अधिकतम 150 साल तक हो सकती है इंसान की जिंदगी, वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसान कितने साल तक जिंदा रह सकता है? आपने 114 या फिर 116 साल की उम्र के सबसे अधिकतम बुजुर्ग शख्स के बारे में सुना होगा। वैज्ञानिकों को इसका अंदाजा लगाने में कामयाबी मिल गई है, ऐसी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि नेचर कम्युनिकेशन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इंसान की अधिकतम उम्र 150 साल है। अधिकतम उम्र पता करने के लिए स्पेशल तरीके से ब्लड की जांच की जाती है। अभी और डिटेल जानकारियां जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा बड़ी खबर आई है। पंजाब में 10 जून तक बढ़ाई गई है लॉकडाउन जैसी पाबंदियां। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को राज्य में पाबंदियों को 10 जून तक बढ़ाने की घोषणा की है। पंजाब में 10 जून तक पाबंदियां बढ़ गई है, लेकिन प्राइवेट गाड़ियों में पैसेंजर की संख्या समेत कई तरह की चीजों पर राहत भी मिली है। कुछ रियायतें दी गई है। प्राइवेट गाड़ियों से यात्रियों की सीमित संख्या को हटा लिया गया है। इसके साथ ही अस्पतालों में दोबारा इलेक्टिव सर्जरी और ओपीडी की भी इजाजत दी गई है। साथ ही सभी प्राइवेट अस्पतालों को रेड लिस्ट गेट के बाहर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आ रही है। 1 जून से लागू हो रहे हैं नए नियम, न्यू रूल्स फ्रॉम 1 जून 2021। बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा, बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसको लेकर माई स्मार्ट गाइड पर एक वीडियो आपको पहले ही अपडेट किया गया है। 1 जून 2021 से बड़ा बदलाव। ये वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप माई स्मार्ट गाइड के वीडियो सेक्शन में जाकर भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। नया महीना शुरू होते ही कई नियमों में बदलाव आ जाता है। जून के महीने में बैंक ऑफ बड़ौदा 1 जून से चेक पेमेंट के नियमों में भी बड़ा बदलाव करने जा रहा है, यानी पॉजिटिव पे कंफर्मेशन को लागू किया जाएगा। इसके अलावा केनरा बैंक ने भी ग्राहकों को जानकारी दी है कि 1 जुलाई 2021 से सिंडिकेट बैंक का IFSC कोड बदलने जा रहा है। बैंकों का विलय हुआ था और अब ऐसे में इन बैंकों के जो IFSC कोड है वो भी अपडेट हो जाएंगे। इसके अलावा गोल्ड हॉलमार्किंग नियमों को लेकर भी अपडेट जानकारी आप देख पा रहे हैं। केंद्र सरकार ने महामारी के कारण सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग की समय सीमा को अब 15 जून तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा दोस्तों, ITR की जो नई वेबसाइट है वो भी लॉन्च होने वाली है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जो वेबसाइट है वो 1 से 6 जून तक मौजूदा वेबसाइट है जो बंद रहेगी, और 7 जून को सरकार की तरफ से इनकम टैक्स विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। यानी इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर अगले महीने में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा LPG गैस सिलेंडर के दामों में भी कमी या बढ़ोतरी देखने को मिलती है। हर महीने की पहली तारीख को यह अपडेट आता है। साथ ही स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में भी सरकार की तरफ से अपडेट दिया जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दुनिया में एक दिन में कोरोना से 12,000 लोगों ने जान गंवाई है। ब्राजील में मौतों का सिलसिला जारी है। दुनिया में भी कोरोना महामारी का कहर थमता नहीं दिख रहा है। दैनिक मामलों और मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। खबर है कि बीते 24 घंटे में दुनिया में 12,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। बात करते हैं हमारे देश इंडिया की। कोरोना वायरस इन इंडिया अपडेट की जानकारी आप देख सकते
करते हैं। भारत में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 2,11,298 नए मामले सामने आए हैं और बीते 24 घंटे में 3,847 लोगों की जान गई है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1,072 नए मामले सामने आए, 117 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में 21,273 नए मामले सामने आए हैं, 425 लोगों की जान गई है। गुजरात में 2,869 नए मामले सामने आए, 33 लोगों की जान गई है। राजस्थान में बीते 24 घंटे में 3,454 नए मामले सामने आए, 85 लोगों की जाने गई है। ये गुरुवार के ताजा आंकड़े जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट किए गए थे। आइए दोस्तों अब जानते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट, सोने चांदी के ताजा रेट अपडेट की जानकारियों में। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 27 मई 2021 को देश भर के सराफा बाजारों में सोने चांदी के हाजिर भाव इस तरह से रहे। सोना 48,810 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 70,650 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर वेदर न्यूज टुडे यानी आज का मौसम कैसा रहेगा। मौसम की जानकारी का अपडेट आ चुका है, डिटेल जानेंगे। उससे पहले आपको बता दें केरल में 31 मई तक दस्तक देगा दक्षिण पश्चिम मानसून, गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण पश्चिम और बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी के कुछ इलाकों और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के अधिकांश इलाकों में आगे बढ़ गया है और ये बताया जा रहा है कि केरल में 31 मई के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। इससे पहले मौसम विभाग ने भी बताया था कि केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून समय पूर्व यानी 31 मई को पहुंच सकता है। हालांकि इस अनुमान में 4 दिन कम या ज्यादा हो सकते हैं। आमतौर पर राज्य में मानसून 1 जून को आता है। आइए दोस्तों अब वेदर न्यूज टुडे यानी आज संपूर्ण भारत का 28 मई 2021 का मौसम पूर्वानुमान जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान आंतरिक उड़ीसा, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों और बिहार के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। उत्तर पूर्व भारत, लक्षद्वीप और मध्य उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश का अनुमान है। पश्चिम हिमालय पर छिटपुट हल्की बारिश संभव है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।